उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में लहसुन प्याज की आवक मंगलवार को बम्पर रही। हालांकि रोज के अनुसार आज भी आलू की आवक कम रही। आज के भाव इस प्रकार रहे। आवक का फोर्स ज़्यादा है। आवक जो है 18,000 कट्टे प्याज आ रहे हैं और किसान फ्री होकर के ला रहे हैं और भाव भी 11 रुपये किलो प्याज का बिका है। बाकी मीडियम जो प्याज है वो 8 रुपये 9 रुपये जा रहा है। आलू की 500 कट्टे की आवक है। आलू 16 रुपये से बिका है। मीडियम आलू जो है 10 से 12 रुपये बिक रहा है। और लहसुन का भी आज 4500 कट्टे की आवक है और लहसुन 3500 बिका है ऊंचे में। बाकी मीडियम लहसुन 2000 से 2200 रुपये बिक रहा है और जो लहसुन 500 से 700 रुपये मीडियम जो है छर्री बिक रही है। मंगलवार को हरतालिका तीज पर्व पर अल सुबह से ही पुराने शहर में स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर पर व्रत रखने वाली महिलाएं एवं युवतियों की भीड़ रही। हालांकि मंदिर के पट सोमवार रात 12 बजे ही खुल गए थे। 84 महादेव मंदिर में 61वें नंबर पर सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में हरतालिका तीज पूजन पर विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में महिला पहुंचती है। हरतालिका तीज पर्व पर विवाहित महिला अखंड सौभाग्य और युवतियों ने अच्छे वर की कामना के साथ मंगलवार को व्रत रखकर शिव पार्वती का पूजन अर्चन कर कथा का श्रवण किया। इस बार हरतालिका तीज हस्त नक्षत्र शुभ योग कन्या राशि में चंद्रमा की साक्षी में आ रहा है। विधिवत तीज माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्याओं के लिए मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति तथा सुहागिनों के लिए सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। बालू के पत्थर से निर्मित शिवलिंग शहर के मध्य स्थित पटनी बाजार में 84 महादेव मंदिर में 61वें नंबर पर सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के पुजारी उमेश पांडे के अनुसार मंदिर में स्थित शिवलिंग बालू रेती के पत्थर का है। यही कारण है कि हरतालिका तीज पर बालू के शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए महिलाएं यहाँ पहुंचती हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजन करने से भगवान शिव सौभाग्य का वरदान देते हैं। व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहकर भगवान शिव पार्वती की आराधना करती हैं। रात में जागरण कर भजन कीर्तन किए जाते हैं। अगले दिन सुबह शिप्रा नदी सहित आसपास के सरोवर में पूजन कर व्रत का समापन किया जाता है। पूजन व्रत किया जाता है। यहाँ कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर के लिए एवं सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए पूजन करती है और रात 12 द्वितीया की रात 12 बजे से तृतीया की रात 12 बजे तक लगातार 24 घंटे तक यहाँ निरंतर पूजन अर्चन होता है। लगभग शहर की 15 से 20 हज़ार महिलाएं यहाँ दर्शन पूजन के लिए आती है। उसके बाद रात भर जागरण होता है, फिर सुबह विसर्जन होता है। अच्छा, ये इससे नहीं बने तो चाय पानी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। वो दिन भर भूखी रहती है। दिन भर भूखे रहते हैं, रात भर जागरण होता है। भजन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इसलिए आज के दिन देखिए और हरतालिका तीज सभी बताया गया है कि सभी नारियों को स्वेच्छापूर्वक करना चाहिए और इस व्रत के बारे में कहा गया है कि इस व्रत को करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर्व है। देश भर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। पिछले 2 वर्ष तक कोरोना काल के कारण यह पर्व कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत मनाया गया, लेकिन इस बार कोई पाबंदी नहीं और पांडाल में कितनी भी बड़ी मूर्ति का विराजित होना संभव है। वहीं गणेश चतुर्थी पर शहर में उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। विभिन्न मंडलों ने पांडाल बना लिए हैं। मूर्ति बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि अधिकतर मूर्तियां बन चुकी है और बिक भी चुकी है। इस बार मूर्तियों की खास बात यह है कि जो भी मूर्ति बनाई गई है वो गंगा नदी की मिट्टी से बनाई गई है और जिसके कारण इसकी सुंदरता और निखर गई है। इस बार अधिकतर मूर्तियों में पीओपी की मूर्ति नहीं है। इन मूर्तियों की विशेषता यह है कि आसानी से पानी में विसर्जन के दौरान घुल जाएगी। मूर्ति निर्माताओं ने बताया कि हमारे पास 20 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की मूर्तियां हैं। मूर्ति बेचने वाले व्यापारियों ने बताया कि उनके पास 50 से 5,000 रुपए तक की गणेश मूर्ति है।
इस बार गणेश स्थापना गणेश चतुर्थी पर्व बुधवार को है और भगवान गणेश का पूजन का विशेष दिन भी बुधवार ही माना जाता है। गणेश उत्सव को लेकर शहर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। उधर सुसनेर में भी गणेश जी का आगमन हो चुका है और सजने लगे हैं पंडाल। नगर में जगह जगह विराजेंगे बप्पा। सुसनेर गणेश उत्सव को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी है। करीब 2 साल बाद उत्सव की रौनक देखने को मिलेगी, जहां एक बार गणपति फिर से पंडालों में विराजमान होंगे। नगर के छोटे बड़े मिलाकर करीब 30 से अधिक पंडालों में गणेश प्रतिमाएं विराजित की जाएगी, जहां बप्पा न केवल अपने भक्तों को दर्शन देंगे बल्कि उनके विघ्नों को भी दूर करेंगे। इस बार गजानन जहां धर्म ध्वजा पताका लिए धर्म की रक्षा का संदेश देंगे, तो वहीं तिरंगा थीम पर भी पंडाल सजाए जाएंगे। वहीं मनोतियों के राजा अपने भक्तों के दुख को दूर करेंगे। इस बार इको फ्रेंडली मूर्तियों पर भी विशेष जोर दिया गया है। साथ ही सड़क पर कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्रतिदिन भोग के साथ एक दिन महाभोग का आयोजन किया जाएगा। पारंपरिक तरीके से पूजन होगा। नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साह का माहौल है। ग्रामीण अपने घरों में भी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई 30 अगस्त से नए प्रशासनिक संकुल भवन के तीसरे माले पर की जाने लगी है। कलेक्टर कार्यालय के पास बने कक्ष क्रमांक 1 में सभी कलेक्टर आशीष सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता की समस्याओं की सुनवाई सुनी। वहीं कक्ष क्रमांक 14 में जन सुनवाई का आवेदन लेकर एंट्री की गई। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था वैसे तो काफी अच्छी है, लेकिन तीसरी मंजिल पर होने के कारण कई दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को यहां पहुंचने के लिए लिफ्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। जन सुनवाई में आज उज्जैन के अवंतीपुरा क्षेत्र में नई गली के पास रहने वाली 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सरोजपति जीवनलाल मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने अपने निलंबित पटवारी बेटे जगदीश की शिकायत लेकर पहुंची। वृद्धा ने बताया कि जगदीश पहले तो उनके पास नहीं आता था, लेकिन 5 महीने पहले वो उनके पास ही रहने आ गया। अवंतीपुरा में उनका 2 कमरे और 1 किचन का मकान है, जो उनके पति जीवनलाल के मालिकाना हक का है। जगदीश आए दिन उनसे विवाद करता है और घर से चले जाने को कहता है और पुश्तैनी मकान पर अपना हक जताता है। फरियादिया सरोजबाई ने बताया कि बिजली के बिल के पैसे भी उन्हें ही भरने पड़ते हैं। वृद्धा इस उम्र में भी जनेऊ बनाने का काम करती है और अपनी आजीविका चलाती है। हालांकि इनका एक और बेटा अनोखीलाल है, जो उज्जैन में ही रहता है, लेकिन वो अपना घर छोड़कर उसके साथ नहीं जाना चाहती। फिलहाल कलेक्टर ने महिला एवं बाल विभाग के अधिकारियों को सरोजबाई की समस्या हल करने का निर्देश दिया है। बिजली को अभी मैंने 2150 रुपया दिया, 3 महीने को बिल ने भेड़ो कर लियो ने 1000 दिया, कहीं के मांगा तो पैसा ही नहीं थी। कई तरी के वहाँ आदमी मिल में करता था, तो उनने तो सर्विस ले ली थी। 25-30 साल हो गया था न, खाली में से जनई बने लूँ तमारा कह दो कि भाई मरचा तोड़ दे, भाई तन तो गेहूँ बीन दो, तो यो कर लूँ जनई बनूँ। परेशान कहीं लड़े करके आयो, घर से दिखे तो यहाँ आई गया तो मैंने रख लिया तो मारा बाद में मालूम पड़ी कि यो लड़ी के आए नहीं। वहीं दूसरा मामला जन सुनवाई में आया है, जिसमें नायब तहसीलदार के खिलाफ आवेदन देकर वाहन स्वामी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें निजी वाहन में शासकीय वाहन से डीजल डलवाती है नायब तहसीलदार। मामला इस प्रकार है कि उज्जैन में पदस्थ नायब तहसीलदार मधु नायक के खिलाफ उनके ही कार्यालय में वाहन अनुबंधित करने वाली महिला वंदना परिहार ने गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने एक शिकायती आवेदन दिया। परिहार ने बताया कि नायब तहसीलदार मधु नायक के शासकीय कार्य हेतु उनका 4 पहिया वाहन जनवरी 2022 को अनुबंधित किया गया था, जिसकी समय सीमा दिसंबर 2022 थी। फरियादिया का आरोप है कि नायब तहसीलदार मैडम के अनुचित आदेश न मानने के कारण बिना सूचना के ही उनके वाहन का अनुबंध निरस्त कर दिया गया, जबकि नियमानुसार किसी भी अनुबंधित वाहन को निरस्त करने के लिए 1 महीने पहले ही नोटिस देना होता है। वंदना परिहार ने यह भी बताया कि नायब तहसीलदार मैडम द्वारा शासकीय वाहन से निजी कार्य किए जाते थे एवं 11 जून को उन्होंने शासकीय वाहन से प्रदेश के बाहर राजस्थान की यात्रा की और इसी माह 2 अगस्त को उनके निजी वाहन में शासकीय वाहन से 20 लीटर डीजल निकालकर डाला गया, जिस पर तहसीलदार मैडम के हस्ताक्षर भी हैं। इसके सबूत प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली लॉग बुक में सुरक्षित है। उज्जैन कलेक्टर ने फरियादिया वंदना परिहार को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। हमारी गाड़ी मैडम के पास अटैच थी,
जो मैडम है ना, हर महीने अपने गाड़ी में डीजल मांग करती थी। हमारे पति ने मना कर दिया, इसलिए उनने ना सूचित किया, न कुछ जब वो करा और निरस्त कर दिया गाड़ी। कितनी बार इनकी गाड़ी में इन्होंने निजी वाहन में डीजल डलवाया? इनने ना कई बार डलवाया। हाँ, इसकी शिकायत आपने कहीं की? नहीं, अभी हमने कलेक्टर साहब को ही शिकायत करी है। रविवार 28 अगस्त को उज्जैन के मालीपुरा स्थित शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल की छत का छज्जा गिरने के मामले में उज्जैन कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए इंजीनियर को भवन की स्थिति के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर में एवं जिले में अन्य शासकीय भवनों की भी भौतिक स्थिति जानने के निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि मालीपुरा स्थित शासकीय स्कूल सन 2007 में ही बनाया गया। महज 15 सालों में ही स्कूल की छत का छज्जा गिरना कहीं ना कहीं भवन निर्माण में किए गए भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि स्कूल में रविवार को अवकाश था और छज्जा गिरने की घटना में कोई छात्र घायल नहीं हुआ। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि कई क्लासरूम में बिजली के तारों में करंट भी फैला हुआ है, जिस कारण प्राथमिक स्कूल के बच्चों को कक्षा के बाहर बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। उज्जैन कलेक्टर ने इस मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, इस संबंध में जैसे ही मामला संज्ञान में आया था तो इंजीनियर्स को वहां पर भेज दिया गया था और इसके अलावा बाकी जगहों पर भी सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा विभाग के इंजीनियर्स को बोला गया है कि कहीं दूसरी जगह पर ऐसी स्थिति न निर्मित हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। इस हेतु निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। जो करंट लगने वाली आप बात बता रहे हो, जो कहीं से शिकायत आई है, उसकी भी जांच आज ही करा ली जाएगी। देखिए, शिक्षा विभाग के लिए अवश्य ये निर्देश जारी किए गए हैं और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना न होने पाए। अगर जर्जर भवन में कहीं पर इस प्रकार से क्लासेस लग रही हैं तो हम लोग तत्काल उसको शिफ्ट करें, इस संबंध में निर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं। 5 महीने से पानी के लिए क्षेत्रवासी थे परेशान। पार्षद और उपयंत्री की सूझबूझ से मिलने लगा पानी। 5 महीने से पानी के लिए परेशान हो रहे लोग पीएचई के कर्मचारी ने दिलाई राहत। दरअसल वार्ड क्रमांक 26 के लक्कड़गंज क्षेत्र में करीब आधी कॉलोनी को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था, जिसकी शिकायत कई बार नगर निगम और पीएचई में की गई थी। लेकिन पीएचई के उपयंत्री को जब इस मामले का पता चला तो वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने करीब अलग अलग जगहों पर 5 से 6 गड्ढे किए, जिसके बाद समस्या का समाधान मिला और पाइपलाइन की पास करीब 20 फीट से अधिक लंबी पीपल के पेड़ की जड़ को निकाला, जिसकी वजह से पाइपलाइन चोक हो गई थी और लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था। 20 फीट लंबी पीपल के पेड़ की जड़ को निकालने के बाद अब लोगों के घरों का पानी सुचारू रूप से पहुंचने लगा है। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद रहे और जब तक पानी लोगों के घर नहीं पहुंचा तब तक वो कार्य में जुटे हुए थे। 26 में लक्कड़गंज एरिया में पिछले विगत 5-6 माह से काफ़ी समस्या थी। 20-25 परिवार वालों को पानी नहीं मिल रहा था। यहाँ पर पिछले 15 दिन से कार्यरत था मैं। यहाँ पे 10-12 गड्ढे लगाए यहाँ पे और आज एक जगह शीतला माता मंदिर के पास में 20 फीट लंबी हमने जड़ निकाली, जिससे लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चालू हो गया। ये विगत 4 महीने से यहाँ पानी नहीं आ रहा था लक्कड़गंज एरिया में और 20-25 घरों में बहुत परेशानी थी पानी की। तो मुझे अवगत कराया तो मैंने पीएचई से बात की और सर को बुला के यहाँ पे तो पूरे गड्ढे भरवाए, 4-5 गड्ढे करे तब नहीं निकला। सब जगह से कोई पता नहीं चल रहा था और बहुत परेशान हो रहे थे और टैंकर मंगवा के हम यहाँ पे पूर्ति कर रहे थे, पानी की समस्या हल कर रहे थे। फिर आज यहाँ पे शीतला माता मंदिर पे एक गड्ढा किया और यहाँ पे से पता चला 15-20 मीटर की ये जड़ निकली है। वो जड़ को निकाला तो पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है। बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव पूरा देश बड़ी धूमधाम से मना रहा है। वहीं उज्जैन से अवंतीपुरा स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में मारवाड़ी समाज द्वारा बाबा रामदेव का भव्य आकर्षक श्रृंगार कर जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। भक्तों ने बाबा रामदेव के जन्मोत्सव पर दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर समिति द्वारा महाआरती की गई, जिसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बाबा के भक्त मौजूद रहे। ज्ञात हो कि अवंतीपुरा स्थित उज्जैन में बाबा रामदेव का मंदिर करीब 150 वर्षों से भी अधिक पुराना है। प्रतिवर्ष यहाँ पर भादव माह की दूज को बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव परंपरा अनुसार मारू भांबी समाज न्यास
व उज्जैन नगर सामाजिक समाज युवा संगठन भव्य आयोजन करता है। इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया गया। आगामी 5 सितंबर मंदिर से बाबा रामदेव जी की पालकी निकाली जाएगी। आज बाबा रामदेव जी का जन्मोत्सव जो पूरे अपने हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, यहाँ आज उज्जैन में भी इसी कड़ी में अवंतीपुरा स्थित बाबा रामदेव मंदिर मारूबावी समाज सूर्यास्पंद न्यास के द्वारा और उज्जैन समिति द्वारा ये आयोजन रखा गया है। और यहाँ कई दर्शनार्थी जो दर्शन के लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, जो आज अभी आरती भव्य आरती का आयोजन किया गया और उसमें सभी समाजजन और धर्म प्राणी जनता एकत्रित हुई है और बाबा के दर्शन के लाभ लिए। सुसनेर सोयत कला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा संगम स्थित चमली नदी में नहाते समय 13 वर्षीय बालक डूब गया। गोताखोर उसकी तलाश में देर रात तक जुटे रहे। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर 1 बजे के लगभग दुर्गेश पिता बालाराम दांगी उम्र 13 वर्ष चमली निवासी ग्राम चमली नदी में नहाते समय बह गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान पुलिस थाना रायपुर एवं मध्य प्रदेश सोयत थाने से पुलिस प्रशासन पहुंच गया। काफी तलाश के बाद देर शाम तक सफलता नहीं मिली। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस स्थानीय गोताखोरों के साथ तलाश में जुटी हुई है। आज मंगलवार को दोपहर में रामपुरा से नीमच आ रही सरकार उपकार की यात्री बस राधा स्वामी सत्संग भवन मिराज टाकीज के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। 17 यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल के मार्गदर्शन में नीमच एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े व पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। नेपानगर की संस्था निर्भय नेपा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नेहरू युवा केंद्र बुरहानपुर के तत्वावधान में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम खिलाड़ियों ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को याद कर सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की ओर से खिलाड़ियों को नशा न करने की सलाह देकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। जिसके पश्चात वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सिटीजन हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर निर्भय नेपानगर, जूनियर निर्भय नेपानगर, रेलवे स्टेशन की टीमों ने भाग लिया, जहां सीनियर निर्भय नेपा और जूनियर निर्भय नेपा का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें जूनियर टीम ने सीनियर को हराकर 2-0 का सेट अपने नाम किया। विजेता और उपविजेता टीम को शील्ड, मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं तीसरे स्थान पर रही सिटीजन स्कूल को भी शील्ड देकर सम्मान दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान, विशेष अतिथि नेता प्रतिपक्ष राजेश पटेल, अध्यक्षता सीएमओ राजेश मिश्रा, अतिथि सोसाइटी अध्यक्ष शहजाद अली, पार्षद प्रतिनिधि रमेश कैथवास मौजूद थे। संचालन कार्यक्रम प्रभारी चेतन जाधव ने किया। आभार सचिव राजेंद्र मसाने ने माना। इस दौरान युवा केंद्र अधिकारी पंकज गोस्वामी, एजाज अंसारी, चेतन जाधव, रेफरी लोकेंद्र सिंह, तुषार सोनवने, दीपक शुक्ला, चेतन ठोसरे आदि उपस्थित थे। राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में गत दिनों नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष लीला देवी कुशवाहा पति स्वर्गीय फूल सिंह कुशवाहा ने शुभ मुहूर्त में विधिवत पूजा अर्चना कर नगर पालिका अध्यक्ष पद का अधिभार ग्रहण किया। हालांकि अध्यक्ष पद के दायित्व निर्वहन हेतु शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम की तिथि पार्टी स्तर पर अभी तय नहीं हुई है। इस मौके पर एसडीएम संजय उपाध्याय, सीएमओ सुषमा धाकड़, नगर पालिका के अन्य कर्मचारी एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अब
ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवा